हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक कंक्लूजन वाला पैराग्राफ था जो मैंने शायद से मिस कर दिया, पढ़ लेते हैं इसको। हर एक इकोनॉमी के अंदर होता क्या है, इन एवरी इकोनॉमी कैपेसिटी और जो पोटेंशियल होती है उस इकोनॉमी में होने वाली एक्टिविटीज़ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी, और वो इकोनॉमी कैसे फंक्शन करेगी उसके लिए। मतलब कोई भी इकोनॉमी है, मान लो यूएसए की इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, तो यूएसए की इकोनॉमी किस तरीके से चलेगी इसको देखने के लिए राइटर हमें कह रहा है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि यूएसए की इकोनॉमी की कैपेसिटी क्या है और उसकी पोटेंशियल क्या है। किस चीज़ों की? यूएसए की इकोनॉमी में होने वाली एक्टिविटीज़ की कैपेसिटी और पोटेंशियल की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। इस पर्पस के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कंट्री की अगर हमें एक्टिविटीज़ की कैपेसिटी और पोटेंशियल को पता लगाना है, द प्राइमरी इंडिकेटर फॉर डूइंग सच थिंग इज काउंटिंग या अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब वही होता है कैलकुलेटिंग, काउंटिंग वगैरह। नेशनल इनकम, कि हम नेशनल इनकम को पता लगाएं। अब नेशनल इनकम का कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, लेकिन उससे पहले कुछ और कंसेप्ट्स और हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही यही है ना, बेसिक कंसेप्ट्स। तो हम लोग पहले कंसेप्ट जानेंगे, उसी के चलते फिर हम लोग नेशनल इनकम को पढ़ेंगे। आगे चैप्टर भी आएगा हमारा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कंसेप्ट को जानते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? अगर आप लोगों ने कंसेप्ट नहीं सुना है तो कशिश आपने तो नहीं सुना होगा डेफिनेटली, लेकिन अगर दिवजोत आपने भी नहीं सुना है, कशिश के पास तो नहीं है इकोनॉमिक्स, लेकिन अगर आपके पास भी नहीं रही है तो इस चीज़ को जान लो। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हम देखते हुए आए हैं और करते हुए आते हैं, और हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ हम करते रहते हैं। बस इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर। ये वाली चीज़ आज आप जान जाओगे। ये होता क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इसको हटाओ, इस बॉक्स को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ। सबसे पहले इधर ध्यान दो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये मतलब होता है, ये एक इकोनॉमी का ऐसा कंसेप्ट है, इसमें ऐसा माना जाता है कि 2 प्लेयर है इकोनॉमी के अंदर, ए और बी। ए जो है वो कुछ सर्विसेज देता है बी को। क्यों देता है भाई सर्विसेज बी को? ठीक है, ताकि वो कुछ मान लो गुड्स वगैरह प्रोड्यूस कर सके। ये सर्विस देता है, बदले में इसको ये चीज़ सर्विस देने के लिए पैसे मिल जाते हैं बी से। इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दिवजोत एंड कशिश, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट इस बात की तरफ इशारा करता है कि इकोनॉमी के अंदर मिनिमम, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मिनिमम 2 प्लेयर को ही रख रहे हैं। एक जन अगर सर्विस प्रोवाइडर है ना, अगर अपनी सर्विस दे रहा है वो एक जन, अगर इकोनॉमी के अंदर सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस में से एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे मतलब मान लो मैं आपको टीचिंग सर्विस दे रहा हूँ, या फिर किसी भी तरह की सर्विस। आप मान लो कि आपको एयरवेज की सर्विस चाहिए दुबई जाने के लिए या मालदीव्स जाने के लिए। आपने वो सर्विस ली, बदले में एयरलाइंस वालों को क्या मिल गया? पैसा मिल गया। तो एक इकोनॉमी के अंदर ये माना जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये कहता है कि जब भी कोई पर्सन कुछ चीज़ें सामने वाले को दे रहा है, सामने वाले की तरफ से भी उसको वो चीज़ें मिल रही हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, पूरी इकोनॉमी एक बात की तरफ डिपेंड करती है। कशिश याद है ये वाली चीज़? सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ द पार्टीज। ये चीज़ होनी चाहिए ना इकोनॉमी के अंदर, दोनों पार्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ मेरा मेरा काम हो गया और आपका काम हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का काम होना इकोनॉमी के अंदर अनिवार्य है, यानी कि मस्ट है। तो बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। ये एक इकोनॉमी का ऐसा मॉडल है जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज क्या है। मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें ये दिखाता है कि इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्सचेंज का कंसेप्ट किस तरीके से वर्क करता है। इकोनॉमिक एक्सचेंज क्या भाई? सर्विस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा भी एक इकोनॉमिक चीज़ है। तो ये हुआ ना इकोनॉमिक एक्सचेंज। मैंने अभी आपको बोला ना, अभी आप सिर्फ मेरे बनाए हुए डायग्राम की तरफ समझना, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, मनी और गुड्स और सर्विसेज, 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखना। मनी एक और गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी चीज़। ये फर्स्ट थिंग, दिस इज सेकेंड थिंग। ये फ्लो करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन एक क्लोज सर्किट में मूव करते हैं। देखो क्लोज सर्किट मतलब क्या? अगर आप इस एरो को देखो जो मैं बना रहा हूँ, ये सर्किट ही हुआ ना, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ये क्लोज सर्किट हुआ कि नहीं हुआ दिवजोत? बताओ। इसी को कहते हैं ना क्लोज सर्किट, गोल गोल घूमना, ठीक है।
लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कैसे? आप मेरे डायग्राम की तरफ ही देख लो, सर्विस जा रही है इस तरफ, पैसा जा रहा है इस तरफ। ऑब्वियस ये बात है कशिश, मूवी वाली बात याद है ना, सर्विस आपकी तरफ आ रही है, पैसा पीवीआर की तरफ जा रहा है। क्लियर है ना ये वाली बात? क्लियर? तो चलो अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को थोड़ा सा अपने इकोनॉमिक्स एंगल यानी कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से समझते हैं विद अ गुड डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन इकोनॉमी अगर आपको दिखाना है तो। सबसे पहले आप मार्क करना, एक तरफ होते हैं हाउस होल्ड यानी कि हम, ये मेरा घर है, कशिश का घर है, दिवजोत का घर है, हम लोग हैं हाउस होल्ड, हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, कशिश, दिवजोत, दीपांक, आशिमा, अलंकृता, हम सब इस तरफ है। बिजनेस फर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, हम जो भी चीज़ लेकर आ रहे हैं, पार्ले जी मान लेते हैं, चिप्स के पैकेट मान लेते हैं, और हैवी चीज़ भी मान लेते हैं, कार वगैरह मान लेते हैं, आईफोन मान लेते हैं, लैपटॉप मान लेते हैं, कुछ भी चीज़ है जो मतलब बिजनेस फर्म से बनकर आती है। अब समझने की कोशिश करना, हमारी तरफ से हाउस होल्ड्स वालों की तरफ से फैक्ट्रीज वगैरह। अब यहां पर बिजनेस फर्म्स का मतलब समझ जाना, छोटी से छोटी फैक्ट्री, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री, एमएनसी, ये सब कुछ बिजनेस फर्म्स का पार्ट है। क्लियर? हाउस होल्ड हम लोग हैं जो कि किसी को जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो देने के लिए तैयार है ताकि हम उससे पैसा जनरेट कर लें, या फिर सर्विस देने के लिए तैयार है ताकि हम उससे पैसा जनरेट कर लें। मुझे पहले बताओ ये चीज समझ में आई? समझ में आई? हम हाउस होल्ड वाले काम करने के लिए तैयार हैं, कल को एमबीए करके एमएनसी में जॉब करने के लिए तैयार हैं, 12वीं तक नहीं पढ़ लिखे हैं, किसी का काम करने को तैयार है कॉल सेंटर वगैरह में, या किसी की फैक्ट्री में मजदूरी करने को तैयार है। बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे हैं तो मनरेगा जैसी नौकरी में ईंट के भट्टे धोने के लिए तैयार है। ठीक है, घरों में काम करने के लिए तैयार है। हाउस होल्ड से ही होता है ना ये सब कुछ, घरों की काम वालियाँ, इंडस्ट्रीज में पोछा लगाने वाले, एमएनसी में टॉप सीईओ, इंडस्ट्रीज को चलाने वाले, ये सारे लोग हाउस होल्ड से ही तो जा रहे हैं, किसी ना किसी के घर के तो पार्ट है ना वो देश में। बताओ बताओ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी गुड और सर्विस को इकोनॉमी में प्रोड्यूस करने के लिए? कितना? 4, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कशिश एंड दिवजोत, अगर नहीं सुनी है तो आज सुन लेना। इकोनॉमी इसी के ऊपर बेस करती है पूरी की पूरी। इस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट पेज अगर यह कंसेप्ट कोई है ना तो वो बस यही है। गुड्स और सर्विस अगर इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं तो उसके लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, लैंड। भाई एक बात बताओ दिवजोत, कोई भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है या सर्विस दी जा रही है, जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ आपको, या आप पीवीआर मतलब मूवी देखने जा रहे हो, या कोई भी गुड जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, चिप्स के पैकेट बन रहा है, आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा है, लैपटॉप बन रहा है, किसी तो ज़मीन के कोने पे हो रहा होगा पूरे देश में कहीं ना कहीं। क्या हवा में बन रही हैं ये सब चीज़ें? बताओ, लैंड हुआ कि नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत मतलब बच्चों वाली चीज़ है, बस हम इसके नाम जानने हैं। 4 चीज़ें हैं कौन सी? लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए किसी भी गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने में? हम दोनों के फादर बिजनेसमैन है कशिश, गारमेंट्स बिजनेस मेरे फादर चलाते हैं, कपड़े एक फैक्ट्री में बनते हैं, फैक्ट्री लैंड हुआ कि नहीं हुआ? आपकी फैक्ट्री में ज्वेलरीज प्रोड्यूस होती हैं, लैंड हुआ कि नहीं हुआ? वो कहीं ना कहीं तो प्रोड्यूस हो रही है ना, चाहे घर में हो रही है, चाहे फैक्ट्री में हो रही है, चाहे कहीं से बनवा कर ला रहे हैं, देश के दुनिया के किसी कोने में तो प्रोड्यूस हो रही है ना। कोई तो जमीन का टुकड़ा ऑक्यूपाई कर रखा है ना फैक्ट्री इंडस्ट्री की फॉर्म में, बस लैंड। दूसरा, उस लैंड पे काम करने वाले जो भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ एक बंदा तो कर नहीं रहा है कशिश, एक बंदा तो नहीं कर रहा है। हमारे फादर ने बड़ी सारी लेबर नहीं लगा रखी है क्या? बताओ। तो गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने की दूसरी दिशा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है लैंड के बाद लेबर। कशिश, दिवजोत एग्री करते हो उस बात से? सर्विस की बात कर लो,
मूवी देखने जा रहे हो, एक ही बंदा होता है, मेरा ही पीवीआर है, नमस्ते मैडम, मैं ही पॉपकॉर्न दूंगा, मैं ही मूवी की टिकटें दूंगा, मैं ही मतलब सारी चीज़ों का इंतजाम करूंगा। होता है ऐसा क्या? लेबर चाहिए पड़ती है कि नहीं चाहिए पड़ती? कशिश फैक्ट्री चला रहे हैं पापा, खुद चला रहे हैं, कोई लेबर नहीं है, सारी ज्वेलरी, सारा माल देखना वेखना सब कुछ खुद कर लेते हैं क्या? नहीं होता ना, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। लैंड, लेबर। उसके बाद जब बिजनेस हमें एक्सपेंड करना होता है कशिश, या फैक्ट्री चलानी पड़ती है, या मजदूरों को हमें मतलब पैसे वगैरह देने हैं, तो हमें क्या लगता है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है देवजोत? अगर हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, चलाना है कशिश, किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें? नहीं, वो तो चलो हाँ चलो, ट्रांसपोर्ट के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत है? ट्रांसपोर्ट कब अफोर्ड कर पाओगे? जब क्या होगा आपके पास? मनी। तो मनी को इकोनॉमिक्स के अंदर कशिश कहते हैं कैपिटल। ठीक है कशिश, आज के बाद आप इकोनॉमिक्स जब सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे तो मनी का वर्ड का कम यूज करोगे, ज्यादातर क्या यूज करोगे? कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल, 3 चीजें जाननी है अभी तक। और इनके बियॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट कशिश पर्सन कौन? मुझे एक बात बताना, हिंट देता हूं। एक ऐसा पर्सन जिसका वो जमीन होनी चाहिए, जो लेबर को देख सके कि वो सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, और जब जहां जरूरत पड़े तो पैसे को इन्फ्यूज कर सके, यानी कि इंसर्ट कर सके अपनी प्रोडक्शन को, अपने नाम को, अपने ब्रांड को ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए। कौन होगा वो पर्सन आपके केस में या मेरे केस में? बताओ। कशिश समझ रहे हो? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता थी, 4 चीजों की, सॉरी, लैंड, लेबर, कैपिटल, जमीन का टुकड़ा, मजदूर और पैसा। अब इन तीनों चीजों को कंट्रोल करने वाला कौन है हमारे केस में? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, भाई एक बंदा तो चाहिए ना, बिजनेसमैन। आपके मेरे केस में कौन हुए? वो हमारे फादर ही तो हुए, है ना? समझ गए ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? वेरी गुड, एंटरप्रेन्योर, या फिर इंटरप्राइज बोल लो, अगर वो पूरी की पूरी उसको वो बोलना है। वैसे एंटरप्रेन्योर ही लिख कर आना, कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर, बात एक ही है ना, बिजनेसमैन को यही बोलते हैं। को यार कशिश, हमारे केस में आपके और मेरे फादर का ही वो फैक्ट्री है, वही देखते हैं कितनी लेबर की आवश्यकता है कितनी नहीं है, और वही वो देखते हैं कि अगर क्या काम अच्छा चल रहा है, सीजन अच्छा चल रहा है, तो और ज़्यादा ये रॉ मटेरियल आना चाहिए, और मजदूर हायर करने हैं, या ऑफ सीजन चल रहा है तो मजदूरों को छुट्टी देकर गांव भेज देना है, या फिर अब थोड़ा सा मतलब लॉस चल रहा है तो हाथ पीछे खींच रहे हैं इससे, है ना? होता है कि नहीं होता? माल कहीं से मंगवाना पड़ रहा है दूसरी स्टेट से, डीलिंग्स करने दिल्ली के बाहर जाना पड़ता है, होता है। फ़ोन आते हैं कि हम आपका ये सामान बहुत पसंद आया, हम खरीदना चाहते हैं, है ना? तो डीलिंग होती है दोनों के बीच में। तो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर तो चाहिए ना इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, कोई तो पर्सन होगा ना चलाने वाला इन सबको। तो मुझे क्या बताओ, कोई भी गुड और सर्विस इन 4 माध्यम की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। आई रिपीट माई वर्ड्स, दुनिया की किसी भी इकोनॉमी के अंदर किसी भी गुड, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 पैसे का गुड और सर्विस हो, वो चाहे वो अरबों रुपए का या फिर इन्फिनिटी रुपए का हो, हमेशा ये 4 चीजें लगेंगी। मुझे एक बात बताओ दिवजोत, अगर इनमें से मैं किसी भी एक को खींच लूं, सिर्फ एक को खींच लूं, क्या वो गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हो सकता है? और अगर हो सकता है तो वर्ल्ड में ऐसा वो कौन सा गुड एंड सर्विस है, उसका एग्जांपल दो। नहीं हो सकता। तो इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं? इन चारों ने किस चीज में मदद करी कशिश, क्या प्रोड्यूस करने में? या तो ये या तो वो, क्या? हाँ, या तो गुड या सर्विस। इनको हम इनके क्या कहते हैं? दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना ये कीवर्ड, प्लीज याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का। दीज आर द, अभी समझा देता हूं। दीज आर कॉल्ड एज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं हम लोग इनके? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में आपसे बोले कि मैडम कीनिया की इकोनॉमी है, ब्राजील की इकोनॉमी है, दिल्ली का कोई फैक्ट्री वाला है, कोई चाय बेचने वाला है,
कोई टॉफ़ी बनाने वाला है, कोई मर्सिडीज़ बनाने वाला है, कोई फरारी बनाने वाला है, कोई आईफोन बनाने वाला है। किसी भी कंट्री, किसी भी गली मोहल्ले, भाई कहीं पर भी ये चीज़ बन रही है अगर पृथ्वी पर, तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है: ज़मीन, मजदूर, पैसा, और इन सबको ऑपरेट और कंट्रोल करने वाला दिवजोत एंटरप्रेन्योर, इंटरप्राइज, बिजनेसमैन। कोई तो कंट्रोल करेगा ना दिवजोत। आप मुझसे डाउट पूछ रहे हो, मैं आपका डाउट मतलब वो बता रहा हूँ कि एंटरप्राइज वाला पॉइंट, कि भाई लैंड, एक फैक्ट्री में कहीं तो खरीदूंगा ना दिवजोत, कहीं तो खरीदूंगा ना मैं कोई सी भी चीज़ को वो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। एक्सपेंड क्या करने के लिए, मतलब नॉर्मल एग्जांपल बता देता हूँ चलो। किसी भी एक गुड का नाम लो दिवजोत, कोई भी गुड, खाने पीने की चीज़ का किसी का नाम लो। पार्ले जी। पार्ले जी की फैक्ट्री बनाने वालों ने जब ये सोचा हम इंडिया में क्यों ना कोई ऐसा बिस्किट लॉन्च करें जो कि किफ़ायती हो और सुबह सुबह चाय के साथ हर एक हिंदुस्तानी, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, उस अफोर्डेबल बिस्किट को भर के सुबह सुबह अपना एक तरीके से चाय के साथ अपना पेट भर सके और उसके एक तरीके से नाश्ते की पूर्ति हो जाए उसे। तो उन्होंने सोचा पार्ले जी बनाते हैं। ये इस आइडिया को किसने सोचा? एंटरप्रेन्योर ने सोचा। क्या लिया सबसे पहले उन्होंने? रेंट पे ही सही या खुद का ही सही, एक ज़मीन का टुकड़ा। भाई दिवजोत, देश के किसी कोने में तो सबसे पहले पार्ले जी की फैक्ट्री या आउटलेट या कमरा तो बना होगा ना, किस तरह के बिस्किट बनाने हैं, कोई तो जगह होगी ना पूरे देश में। मैं सर्विस दे रहा हूं आज तुम लोगों को, यूपीएससी की क्लास दे रहा हूं, मैं देश के किसी कोने में किसी घर पे कहीं तो बैठा हूं ना, मैं कहीं तो बैठा हूं ना मैं। बताओ, लैंड है, हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहला फैक्टर लैंड हुआ। पार्ले जी के मालिक ने फिर यह सोचा पूरे देश को अगर देने तो सिर्फ मैं तो नहीं बना सकता इतना सारा, तो कशिश क्या उसके दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या सबसे इंपॉर्टेंट लैंड के बाद? वर्कर, लेबर, कि भाई चीनी लेकर आनी है, बटर लेकर आना है, आटा लेकर आना है, पन्नियाँ लेकर आनी है, पैकेजिंग करनी है, ये हुआ। फिर उसके बाद कशिश दिवजोत देश के अलग अलग कोनों तक पार्ले जी पहुंचाना था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, लक्षद्वीप तक, अंडोमान निकोबार तक, इंडिया के बाहर भी जाते हैं पार्ले जी। इसके लिए ट्रांसपोर्ट, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज, इन सब का खर्चा, अलग अलग दुकानों तक, गांव से लेकर दिल्ली तक, मॉलों तक। मॉल में भी जो स्पार्स या फिर जो वो होता है, कशिश आपको पता है ना, पार्ले जी तो मतलब ऐसा मान लो ओमनी प्रेजेंट बिस्किट है वो। तो कोई ये नहीं कह सकता कशिश इंडिया में दिवजोत कि पार्ले जी का नाम नहीं सुना। भाई हमने ओरियो का नाम भले ही नहीं सुना होगा किसी ने, पार्ले जी का नाम सबने सुना है। और उसके लिए क्या चाहिए इतना कुछ करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस वगैरह? कशिश तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? और इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है दिवजोत? अब आंसर दो इस चीज का। इन सबको है इंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब चलो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनकम ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसी में इंक्लूड करके मैं बता देता हूं, अभी ऊपर मत देखो, यहीं देख लो, कवर ही हो जाएगा। इनकम ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कशिश मुझे एक बात बताओ, इन लोगों ने इतनी मेहनत करी दिवजोत, इनको इनका शेयर नहीं मिलेगा क्या? ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने गुड बनाने में मदद करी। जैसे लेबर की बात कर लो, चलो तुम लोग लेबर को ही समझ रहे हो अभी। लेबर ने अपनी लेबर तो दे दी, सर्विस तो दे दी, बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा उसे। आपसे रोज बिस्किट बना कर आ जाओगे मेरी फैक्ट्री में, ऐसे ही मालिक आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपका नेचर तो बहुत अच्छा है, मैं तो फ्री में लाइफ टाइम बिस्किट बना दूंगा। मैं क्या, मेरा बाप भी बनाएगा, मेरे बच्चे भी बनाएंगे। बताओ, कुछ तो दोगे ना। हर किसी को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए अपने मतलब देने के लिए कुछ भी रिटर्न में? अभी मैंने ऊपर मॉडल समझाया था ना, ए सर्विस अगर दे रहा है तो बी को पैसा भी तो चाहिए रिटर्न में, है कि नहीं? तो देखो, इकोनॉमी के अंदर लैंड से जो पैसा मिलता है आपको, लैंड से जो पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं? कशिश अगर लैंड किसी ने खुद का नहीं है, खुद का लैंड नहीं है कशिश वो, तो पर्सन ने रेंट पे खरीद रखा है, तो वो किसी के पास तो जाएगा ना रेंट का पैसा। बताओ, तो लैंड से मिलता है हमें इकोनॉमी के अंदर रेंट। भाई पार्ले जी बनाने वालों ने किसी से ज़मीन ली, चलो मान लो किराए पर ली, तो रेंट मिलेगा जिसकी वो ज़मीन होगी, या खुद की भी ली
तो खरीदा तो होना, चाहे वन टाइम में खरीदा, कुछ तो रेंट गया ना जिसकी वो जमीन थी जिसने वो बेची। बताओ बताओ, गया ना। दिवजोत आपका जो दूसरा घर है, मान लो अगर आप ये सोच रहे हो कि और इनकम मुझे बढ़ानी है, आप उसको किराएदारों को दे दो, तो क्या अच्छे नेचर में दे दो कि नहीं नहीं वो किराएदार मुझे बहुत पसंद आया, आप तो फ्री में जिंदगी भर रह लो यहाँ पर। वो क्या देंगे उस लैंड के बदले आपको रहने के लिए? उस लैंड रेंट देंगे ना, फिर तो चाहे वो उस पर कुछ भी करें, कोचिंग सेंटर चलाएं, कुछ भी करें, वो रह रहे हैं। 30 दिन रहने का खर्चा इतना इतना रेंट होता है। हो गया। पहले मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट इनकम पता लग गई, फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। लैंड से इकोनॉमी के अंदर क्या मिलता है हमेशा? लैंड क्या जनरेट करता है? रेंट। लेबर को क्या मिलती है? किसी भी मजदूर को, घर की काम वाली को, या फिर सैलरी जिसकी होती है, हाँ क्या होता है? सैलरी मिलती है। तो सैलरी को हम लोग कहते हैं वेजेस। क्या कहते हैं? ये वर्ड भी सुना ही होगा, किसी कोई नया वर्ड तो नहीं है ना? वेजेस। कैपिटल। कशिश, दिवजोत, किसी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए। आपने मुझे एक आइडिया दिया दिवजोत कि मैं ना एक बिस्किट की फैक्ट्री डालना चाहती हूँ, पार्ले जी के बराबर वो अफोर्डेबल बिस्किट होगा, बहुत टेस्टी होगा, मुझे 2 करोड़ की आवश्यकता है। दीपांक और कशिश, आप लोग मुझे दे दो 2 करोड़ रुपए। जैसे जैसे प्रॉफिट होगा मैं आपको बदले में आपका दिया हुआ पैसा तो लौटाऊंगी ही लौटाऊंगी, बदले में और क्या मिलेगा हम लोगों को दिवजोत आपसे? प्रिंसिपल अमाउंट तो आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा क्या मिलेगा मुझे आपसे और कशिश को? हाँ, प्रॉफिट एक्स्ट्रा आप दोगे ना, तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल से हमेशा मिलता है इंटरेस्ट। भाई बंदा कशिश कहीं से तो पैसा उठाएगा ना, बैंक से उठाएगा, तब भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या अगर किसी और को वो पैसा दे रहा है, जैसे आप और मैं अगर दिवजोत को पैसा दे रहे हैं, तो हम दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा। इकोनॉमी के अंदर ना इमेजिनरी बातें इमेजिन मत करना प्लीज, कि कोई अब आप कहो मुझसे आर्ग्यू करने लग जाओ कि यार कहीं ऐसा भी तो हो सकता है, कोई अच्छे नेचर से भी तो पैसा दे सकता है। भाई बिल्कुल दे सकता है यार। मेरी वाइफ से अगर मैं पैसे ले रहा हूं तो वो थोड़ी ना ब्याज ले लेगी मुझसे। हम तो एक जनरल सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं ना। भाई मेरी वाइफ मान लो बिजनेसमैन है, बिजनेस वैमैन है, ठीक है। अब वो अपनी कोई आउटलेट डालना चाहती है, उसने जहाँ पर वो जॉब करती थी वहाँ पर उसने उस के अंदर छोड़ दी है, और अब वो खुद बिजनेस वुमेन एक खुद इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना चाहती है। उसने मुझसे कहा यार 5 करोड़ की यार हमें ज़रूरत है यार, आप यार इंतज़ाम करो ज़रा। मैंने कहा मेरे पास ही पड़े हुए हैं, मुझसे ले लो। तुम्हारा आइडिया मुझे ठीक समझ में आया, मतलब वो करके जो भी हमारी डिस्कशन हुई, और उसके बेसिस मैंने उसको बोला ठीक है भाई ले लो। अब मैं उससे ब्याज थोड़ी ना लूँगा, ये सिनेरियो नहीं है यहाँ पर, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। कोई भी इकोनॉमी के अंदर किसी को पैसा देता है दिवजोत कशिश, ब्याज लेता है कि नहीं लेता? प्रिंसिपल अमाउंट तो ले ही लेगा वो, लेकिन इतने टाइम के लिए अगर किसी को पैसा दे रहे हो तो वो कुछ तो इंटरेस्ट लेगा ना। जैसे हमें ही देख लो, एफडी हम लोग करवा रहे हैं, बैंक वालों को पैसा दे रहे हैं, क्या बैंक वाले क्या ससुराल है हमारा कि हम उस पर 5 साल के लिए पैसा रख दे रहे हैं एफडी बनवा के? किस लालच में रखता है कोई भी एफडी कशिश? बैंक वालों इसके पास एफडी बनवाता है, 10-10, 5-5 लाख की एफडी बनवाते हैं, तो बैंक वालों को क्यों रख रहे हैं हम लॉक करवा के उसको कि 5-7 लाख छेड़ेंगे नहीं? उस पर हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। बैंक वाले हमें लोन देते थे, क्या हम दामाद हैं उनके या बहू हैं उनकी? क्यों देते थे बैंक वाले हमें लोन 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल का? आईफोन की किस्तें क्यों बन जाती हैं? क्योंकि हमें उस पर क्या देना पड़ता है उनको? इंटरेस्ट जाता है कि नहीं जाता? बस अब ये सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा था? फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा था? कौन था? एंटरप्रेन्योर था, दिवजोत कशिश। पापा ने रेंट भर दिया, मजदूरों को सैलरी दे दी, जिससे पैसा उठाया था उसको इंटरेस्ट दे दिया। महीने के एंड में इन सबको बिजली का किराया, लेबर की दिहाड़ी, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब देने के बाद जो घर पे जो रकम आती है उसको क्या बोलते हैं? सबको जिसका जिसको देना था सब कुछ दे दिया। मंथ के एंड में इन सबको देने के बाद जो बचा वो क्या है? वो क्या है? दिवजोत, आपने जो पारे जी की फैक्ट्री डाली थी, जो जमीन आपने ली थी उसका आपने 1 तारीख को रेंट दे दिया, मजदूरों को आपने सैलरी भी दे दी,
बैंक से आपने 2 करोड़ रुपए, हम लोगों से आपने 2 करोड़ रुपए जो लोन लिया था, आपने हम लोगों को उस महीने का ब्याज भी दे दिया। अब जो आपके पास प्रॉफिट बचा पूरे पार्ले जी को बेचने के बाद, अब क्या है वो आपका आपका प्रॉफिट है ना आपका। तो आप इस केस में क्या थे, एंटरप्रेन्योर थे ना। तो बस लो हो गया, एंटरप्रेन्योर के पास आता है प्रॉफिट। अब मुझे बता दो कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, फिर से बताऊं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को इकोनॉमी में क्या कहते हैं, किससे क्या प्राप्त होता है। लैंड से रेंट मिलता है, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल से जनरेट होता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के पास जाता है प्रॉफिट। बताओ मुझे, कोई भी दिक्कत है, फिर से बताऊं, कोई भी पॉइंट बताऊं, समझ में आया अच्छे से। एक कशिश बोरिंग तो नहीं लगा, कुछ भी बता दो मुझे, ठीक है। अब ऊपर देखो, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाउस होल्ड, घर वाले अपनी साइड से क्या देते हैं कशिश, कैपिटल, लेबर, लैंड और एंटरप्राइज। अब आप कहोगे हाउस होल्ड देते हैं, मतलब समझने की कोशिश करो। ऑर्डर में बात करते हैं हम, तो ये तो ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ। सबसे पहले लैंड, भाई किसी की जमीन का टुकड़ा, कोई तो घर होता है ना वो हाउस होल्ड, जहां पर काम हो रहा होता है। हाउस होल्ड मतलब ये लैंड का टुकड़ा ना हाउस होल्ड की कैटेगरी में ही आता है इकॉनमी में। ये आप देख रहे हो ना, ये वाला हाउस होल्ड देख रहे हो ना, नंबर 1 एंगल, यहां से यहां जा रहा है एरो, देखो ये देखना, ये देखना यहां तक, ये देखो एरो यहां तक जा रहा है बिजनेस फर्म तक। मतलब बिजनेस फर्म हाउस होल्ड से क्या लेते हैं, रेंट, सॉरी रेंट कह रहा हूं, सॉरी लैंड। जैसे किसी को बिजनेस एक्टिविटी करनी है, मान लो मुझे कोचिंग सेंटर डालना है, भाई किराए पे किसी का घर तो लूंगा मैं शुरू में। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कोचिंग के लिए, मैं कोई तो लैंड की ज़मीन लूंगा ना किसी की। तो मैं किसी के पास जाऊंगा, आपका मैं कहूँगा अपना सेकंड फ्लोर आपका खाली पड़ा रहता है, मैं यहाँ पर कोचिंग सेंटर डालना चाहता हूँ, बता दो कितना रेंट है आपका। उसने बोला 30,000 का रेंट है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास फीस 3 लाख आ जाएगी, जिस हिसाब से बच्चे आने वाले हैं 30,000 रेंट में कुछ भी नहीं होता। बताओ क्या करा मैंने हाउस होल्ड से ही तो लैंड लिया कि नहीं लिया, बताओ समझ में आया। उसके बाद लेबर, ये तो हाउस होल्ड वाली देते ना, काम वालियाँ जो आती हैं, लोग जॉब करने जाते हैं, एमएनसी जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, किसी के तो घर से आते हैं वो काम करने। कोई कहीं भी कितनी अच्छी नौकरी पे जा रहा है, कहीं तो जाएगा ना वो। बिजनेस फर्म में अगर किसी के लिए काम कर रहा है, किसी के घर से तो होगा वो, कि बेघर होता है कशिश वो किसी के घर से तो होगा। उसके बाद हाउस होल्ड की तरफ से जाता है कैपिटल, मतलब पैसा लगता है, और इधर से ही कोई ना कोई बिजनेसमैन होता है। अब बदले में इनको क्या मिलता है, हाउस होल्ड को बदले में इतना कुछ देने के बाद इनको क्या मिलता है। जैसे बिजनेस फर्म, आप कहोगे कैपिटल वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आया कि ये बिजनेस फर्म की एरो, ये जो कैपिटल वाला एरो है ये यहाँ पर क्यों जा रहा है। भाई आप ऐसा समझ जाओ, अभी के लिए सिर्फ आप ऐसा समझ जाओ, इन चारों को अलग अलग करके मत देखो। मैंने क्या बताया इन चारों के लिए कॉमन टर्म, इकोनॉमी में कोई भी गुड और सर्विस किसी 1 या 2 या 3 फैक्टर से प्रोड्यूस हो सकता है क्या, या 4 चाहिए ही चाहिए, और 4 ही चाहिए, बताओ बोलो हैं। एक इकोनॉमी के अंदर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं ना किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बस बिजनेस फर्म्स को, यानी कि इन लोगों के, एरो देख रहे हो यहां तक जा रहा है, और यहां से निकला था एरो, ये एरो यहां से निकल के यहां तक पूरा जा रहा है। इन मतलब बिजनेस फर्म को किसी भी गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने में इन 4 की आवश्यकता होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। बदले में इनको क्या मिलेगा, ये देखो एरो, अब देखना एरो, ये वाला दूसरा एरो मैं बना देता हूं, रेड कलर से बना देता हूं। बदले में इनको क्या मिलेगा, ये देख रहे हो, ये वाला एरो यहां तक गया, ये देखो, लैंड से रेंट, लेबर को मिलेगी वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम हो गई। इतनी बात समझ में आई दिवजोत, कशिश बताओ हाँ या ना, पक्का। अब देखो ये अभी सर्कुलर फ्लो कंप्लीट तो नहीं हुए, तो सिर्फ ऊपर का एरो है, मतलब ये तो सिर्फ एक एरो इधर गया है, एक एरो यहाँ है,
सर्कुलर फ्लो तो हमें ऐसा चाहिए ना, ये और ये ऐसा ओवल शेप का चाहिए ना, तो सर्कुलर फ्लो को चलो कंप्लीट करते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पर गेम, देखो इसको इरेज कर देते हैं एक बारी, थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा है। अब देखो क्या है, हाउस होल्ड के पास जब ये पैसा आ जाता है, मतलब कशिश दिवजोत, जब हाउस होल्ड के पास अपना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज देने के बाद रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट आ गए हैं, जब हम लोग के पास, मुझे मेरी फीस मिल गई, दिवजोत को उसका रेंट मिल गया, आपने और क्या कहते हैं कशिश, आपने भी दिवजोत को पैसे दिए हुए थे तो आपको इंटरेस्ट मिल गया है ना, और आपके पापा को प्रॉफिट मिल गया, मेरे पापा को प्रॉफिट मिल गया। जब पैसा घर में आ गया, अब कशिश दिवजोत, हम लोग बाजार में राशन भी तो भरवाते हैं, खाने पीने का सामान भी तो लेते हैं, कपड़े भी तो लेकर आते हैं, जूते भी तो लेकर आते हैं, अपनी एक्सपेंसेस शौक की चीज़ें भी तो पूरी करते हैं, नहीं करते क्या बताओ? पैसा घर पे आता है तभी तो कर पाते हैं ना ये सब चीज़ें पूरी, कहीं से आ रहा है तभी तो हम ये कर पा रहे हैं सब चीज़ें। पैसा घर पे आए ना तो राशन भरवा लोगे, है ना? तो हाउस होल्ड क्या करते हैं, अब ये वाला एरो देखना, ये वाला एरो देखो, ये देखो यहां से यहां तक जा रहा है। हाउस होल्ड बिजनेस फर्म्स जो हैं, बिजनेस फर्म्स, मैंने आपको ये चीजें बताई थी शुरू में, ये चीज याद रखना। ये देखो मैं साइड वाले पोर्शन को इरेज कर देता हूं। अब देखो ये किसी ना किसी इंडस्ट्री वगैरह में तो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, पार्ले जी, चिप्स, कार, आईफोन, लैपटॉप, ये किसी ना किसी बिजनेस फर्म में, किसी ना किसी इंडस्ट्री में तो प्रोड्यूस हो रहा है ना ये सब, के नहीं बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हाउस होल्ड इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं कंजम्पशन के ऊपर, राशन, शौक, गैजेट्स, चप्पल, जूते, चड्डी, बनियान, सब कुछ खरीदते हैं, ठीक है? ये करते हैं खर्चा, ये है हाउस होल्ड, ये है फर्म्स, बिजनेस फर्म्स, ये देते हैं इनको पैसा, और बदले में इनको पैसा खर्च करने पे क्या मिलता है, नीचे देखो, गुड्स और सर्विसेज मिलती हैं इनको, गुड्स और सर्विसेज। अब आप कहोगे बिजनेस फर्म से, यहां पर तो आपने गुड्स बनाए हैं, सर्विस बता दो। एक एग्जांपल लूं, अब इन्हें आप समझ में आ जाएगा। अर्बन क्लैप, एक ऐसा आइडिया कि किसी की कंपनी है जो कि एक बिजनेस फर्म है, आप पैसा खर्च कर रहे हो, घर बैठे ही आप हेयर कट, वैक्सिंग, कुछ भी करवाना है आपको, आप करवा सकते हो। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? सर्विस ले रहे हो ना आप इनसे। एक और एग्जांपल दूं, Amazon प्राइम की मेंबरशिप, पैसा खर्च करो, घर बैठे मूवी देख लो, नहीं जाना मुझे हॉल। कशिश ने बाल्टी भर के पॉपकॉर्न बनाए, 15 किलो की बाल्टी लेकर, और रूम में बैठ गई। ये हॉल में तो शर्म आती है वहां खाने में इतने सारे, घर में तो पूरे बिस्तर पे फैला के खाऊंगी। तो ठीक है, सारे डाउट्स इस चीज से रिलेटेड कंप्लीट हो गए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आया? बताओ, ठीक है? तो इसका मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वर्क कैसे करता है कि यहाँ पर है हाउस होल्ड, ये है बिजनेस फर्म, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म की तरफ मूव करते हैं, बदले में, ब्लैक से बना दे रहा हूँ मैं, बदले में इनकम जो होती है, जो कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आती है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम आती है, वो बिजनेस फर्म वाले जो हाउस होल्ड से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज यूज़ करते हैं, उसके बदले इनको पैसा देते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंप्लीट करते हैं। हाउस होल्ड वाले कुछ पैसा खर्च करते हैं अपना, जूते, चप्पल, कपड़े, साबुन, टूथपेस्ट, आईफोन, लैपटॉप, इन सबको खरीदने के लिए, जो कि बिजनेस फर्म के द्वारा इकोनॉमी में बनाए जाते हैं, अपना उन्होंने पैसा खर्च करा। उसके बाद बिजनेस फर्म्स उसके बदले जो है ये पैसा खर्च कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड तक प्रोवाइड करते हैं, उनको देते हैं। बस हो गया। अब ये देखो बन गया कि नहीं बन गया? इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
और ये हमने समझा, जैसे मैं आप डिटेल में बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ। वैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बड़े सारे मॉडल होते हैं। ये वाला हमने कितने सेक्टर्स दिख रहे हैं इसमें आपको? एक हाउस होल्ड है, एक बिजनेस फर्म है, कितने सेक्टर हुए? 1 2। इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझना विद 2 सेक्टर इकोनॉमी। मतलब हमने इमेजिन ये कर लिया है कि ये ऐसी इकोनॉमी है जिसमें हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझा जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड और एक बिजनेस फर्म। कभी कभार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इमेज भी बन जाती है। कैसे? जैसे ये हाउस होल्ड है, ये बिजनेस फर्म है, बीच में गवर्नमेंट भी आ जाती है, गवर्नमेंट। अब ये कैसे वर्क करता है? हाउस होल्ड अगेन वही अपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर देंगे, यहाँ से इनको इनकम मिल जाएगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। हाउस होल्ड वाले सरकार को देंगे टैक्स, बिजनेस वाले भी सरकार को देंगे टैक्स। सरकार हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा प्लस सब्सिडी प्रोवाइड करेगा चीपर रेट्स ऑफ इस पे। सरकार बिजनेस फर्म्स वगैरह को सपोर्ट वगैरह करेगा, कैसे कि तुम ऑपरेट कर सकते हो, ये चीज़ प्रोड्यूस करो, एक्सपोर्ट करने में काम आएगी, और वो सब करके। गवर्नमेंट को बड़ी सारी स्टेशनरी वगैरह ये सब खरीदना होता है, रजिस्टर वगैरह, ऑफिस की चेयरें वगैरह, ये बिजनेस फर्म से बाय करते हैं। और सरकार हाउस होल्ड्स के लिए बिजली, खंबे, पानी, रोड, राशन, स्कूल, मनरेगा, मिड डे मील स्कीम, इन सब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए पैसा खर्च करती है। ये वाला डायग्राम बन जाता है 3 सेक्टर इकोनॉमी। ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, डोंट वरी। ये जिसके पास 12th में इकोनॉमिक्स होती है उनको करना पड़ता है। लेकिन 2 सेक्टर वाली बात अगर समझ में आ गई है तो सरकार का सिर्फ एक ही रोल रहता है, हाउस होल्ड से टैक्स लेना, फर्म से टैक्स लेना, फर्म से आइटम्स खरीदना। सरकारी ऑफिस में भी तो बहुत कुछ यूज होता है। मैं आईएएस बन गया, कल को मुझे अपने ऑफिस में चेयर चाहिए, वो चाहिए, तो भाई उसमें ये टैग थोड़ी ना लिखा रहेगा कि ये भाई चेयर है, ये जो चेयर है, ये जो एसी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। भाई मेरे रूम में भी हिताची की फ्रिज, वोल्टास का एसी, ये सारी फैसिलिटी रहेंगी, तो वो बिजनेस फर्म से ही तो आ रही हैं। पेन जो मैं यूज़ करूँगा, या फिर चेयर पे जिस पे मैं बैठूंगा, वॉशरूम जिस क्वालिटी का होगा, है ना, ये सारी चीज़ें बिजनेस फर्म से आती हैं, तो सरकार खरीदती है इनसे ये सब चीज़ें। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए सरकार इस पे मतलब खर्च करती है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्च करती है, कैसे खर्च करती है? जब सरकार को टैक्स मिलता है, हाउस होल्ड से भी टैक्स, बिजनेस फर्म से भी टैक्स, तो सरकार खर्च करती है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे रोड बनाना, स्ट्रीट लैम्प्स बनाना, ठीक है, पानी की फैसिलिटी वो करना। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कीम्स के ऊपर पैसा खर्च करना, जैसे मिड डे मील स्कीम, फ्री में राशन देना। याद है मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी अनाउंस करना, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।